12 नवंबर 2024 को एक लड़के की शादी हुई थी और शादी होने के बाद जब वह घर आ जाता है तो अपने यार दोस्तों के पास बैठा हुआ था। और दोस्तों उसके यार दोस्त मक्कार थे, उससे बातें कर रहे थे दूल्हे से कि तू टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा आज रात को। अब जो दूल्हा होता है वह कहता है कि हाँ क्यों नहीं टिक पाऊंगा। वह पूछते हैं दोस्त कितनी देर टिक पाएगा। दूल्हा कहता है कि यार पता नहीं है तो मुझे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कहते हैं दोस्त की बेइज्जती मत करवा देना, कहीं पता का फेरा ही ना पाओ और मिसाइल हमला करने से पहले ही फ्यूज हो जाए। अब यह सारी बातें वो यार दोस्त जो मक्कार थे वो उस दूल्हे से कर रहे थे। और उसके बाद वह कहते हैं कि अगर तुझे बेइज्जती नहीं करवानी है तो तुझे गोलियों का सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों अब यहाँ पर दूल्हे को बता दिया जाता है कि गोलियां खा लेना पावर बढ़ाने की और उसके बाद तुम अपनी सुहागरात मनाना जिससे कि तुम्हारी बेइज्जती ना हो पाए। जबकि दोस्तों यहाँ पर नया विवाह था, नई नई शादी थी और वहाँ पर गोलियों की ज़रूरत पड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन यार दोस्त कुछ ऐसे मक्कार टाइप के होते हैं जो लोगों को गलत गुमराह करते हैं। अब वह दूल्हा रात को गोलियां मंगा लेता है पावर बढ़ाने की किसी दोस्त से और उन गोलियों में से 2-3 गोलियां एक साथ में ही निगल जाता है। और फिर तो दोस्तों रात भर वह हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों की तरह फड़फड़ाता रहता है और फिर सुबह जब होती है तो दुल्हन बेहोश मिलती है। पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, आखिर वीडियो के अंदर हुआ क्या था और उसके बाद दुल्हन ने कौन सा कदम उठाया। देखते हैं क्या होता है इनके गृहस्थी जीवन में। इस घटना से सीख भी हमें मिलेगी। हालांकि यह रोमांटिक घटना होने वाली है थोड़ी सी, लेकिन इसको रोमांटिक वे में ही ना ले निखालस। इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि जीवन जब हमारा गृहस्थी जीवन स्टार्ट होता है तो उसके अंदर हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीबा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है राजस्थान के नागौर के अंदर। एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव के अंदर एक लोकेश नाम का लड़का जिसकी उम्र 22 साल हो चुकी है, पढ़ाई लिखाई फिलहाल कर रहा है। उसके माँ बाप खेती बाड़ी किया करते हैं और खेती बाड़ी उनके पास काफ़ी अच्छी है तो काफ़ी अच्छी फसल पैदा खेतों में हो जाया करती है। माँ बाप देखते हैं कि लोकेश अब बड़ा हो चुका है, शादी के योग्य हो चुका है, क्यों ना इसकी शादी करवा दी जाए। लेकिन माँ बाप यह सोचते हैं कि पहले देखते हैं, बेटे से पूछते हैं आखिर इसकी क्या राय है। तो उसके बाद लोकेश से पूछते हैं उसके माँ बाप की बेटा हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं, तुम तैयार हो। लोकेश कहता है बाबूजी आप जैसा चाहो वैसा आप कर सकते हो, मैं आपके बीच में बोलने वाला होता कौन हूँ। तो उसके बाद जो माँ बाप होते हैं अपने बेटे लोकेश के लिए एक लड़की ढूंढने लगते हैं और कुछ दूरी पर एक गाँव पड़ता है। उस गाँव के अंदर एक लड़की जिसका नाम होता है पूनम, जिसकी उम्र होती है 20 साल। पूनम देखने में बहुत ही सुंदर थी और वह बहुत ही ज़्यादा संस्कारी थी। अपने घर में अपने माँ बाप का खूब काम में हाथ बटाया करती और वह परिवार भी किसान परिवार था, यानी कि दोनों ही किसान परिवार आपस में अब मिल जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, लोकेश की और पूनम की सगाई कर दी जाती है और शादी की तारीख तय कर दी जाती है। और दोस्तों फिर जो शादी की तारीख तय की गई थी उस तय की गई तारीख पर इन दोनों की बड़े धूमधाम से शादी करवाई जाती है। जब शादी हो रही होती है तो जो दूल्हा होता है जब वहाँ पर जाता है बारात लेकर के तो उसकी नज़र दुल्हन पर पड़ती है और दुल्हन देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो वह अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा था कि मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरी पत्नी इतनी सुंदर है। और साथ में उसके जो दोस्त थे वह भी उसको बधाइयाँ दे रहे थे कि यार तेरी पत्नी बहुत सुंदर है और तेरे तो मज़े ही मज़े हैं। उसके बाद दोस्तों बड़े धूमधाम से शादी होती है। लोकेश बड़े चाव में था। शादी होने के बाद उसकी पत्नी वहाँ से विदा होती है और दुल्हन बन करके अपने पति लोकेश के घर पर अपनी ससुराल में आ जाती है। अब दोस्तों ससुराल में आने के बाद अब जैसा कि आपको पता है कि घर के अंदर आने के बाद जब दुल्हन नई नवेली आती है तो कुछ रीति रिवाजें, कुछ नेग होते हैं, उनको पूरा किया जाता है। नेग पूरा करने के बाद शाम हो जाती है। कुछ रिश्तेदार घर में रुके हुए थे और कुछ रिश्तेदार अपने अपने घर जा चुके थे। अब आती है बारी सुहागरात की। लेकिन दोस्तों सुहागरात से पहले जो दूल्हा होता है लोकेश वह अपने दोस्तों के पास बैठा हुआ था। उसके दोस्त उससे मजाक कर रहे थे कि तू टिक भी पाएगा या नहीं टिक पाएगा, या फिर तुम्हारी मिसाइल हमला करने से पहले फ्यूज तो नहीं हो जाएगी, ऐसे करके बेइज्जती मत करवा देना और तू गोलियां खा लेना पावर बढ़ाने की। अब यह उनकी बातों में आ जाता है और फिर उसके बाद जब शाम होती है और ज़्यादा तो यह अपने एक दोस्त से कहता है कि यार मुझे वो टैबलेट ला कर दे दे जो पावर बढ़ाने की गोलियाँ होती हैं। और उसके बाद रात को सुहागरात के समय में यह लड़का अपनी पत्नी के पास जाता है और पहले ही वह
पानी के साथ 2 गोलियां निगल लेता है। जबकि दोस्तों यह गोलियां बहुत ही खतरनाक होती हैं, दिल की धड़कन को बढ़ा देती हैं और फिर कई मामलों में लोगों की जान तक भी चली गई है इस चक्कर के अंदर। अब यहाँ पर 2 गोलियां वह खा लेता है तो उसकी दिल की धड़कन जोर से धड़कने लगती है और उसके बाद स्टार्ट होता है संबंध बनाने का प्रोग्राम। अब यह दोस्तों पत्नी के साथ संबंध बनाया जा रहा था और बिल्कुल यह हार नहीं मान रहा था। हेलीकॉप्टर बना हुआ था पूरी तरह से। इसकी पत्नी बार बार कह रही थी कि रुक जाओ, अब रुक जाओ, आराम कर लो, लेकिन यह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो लड़की होती है, दुल्हन होती है, 3-4 घंटे के बाद वह बेहोश हो जाती है। अब जब लड़की बेहोश होती है दुल्हन, तो यह जो दूल्हा होता है लोकेश, यह घबरा जाता है कि कहीं इसको कुछ हो तो नहीं गया। बाहर आता है और अपने माँ बाप को बताता है कि वो तो बेहोश हो गई। माँ बाप आते हैं, पानी डालते हैं मुंह पर, लेकिन उसको होश नहीं आता है। पूरे घर के जितने भी लोग थे, यार रिश्तेदार, सब जग जाते हैं और दोस्तों आस पड़ोस में भी पता लग जाता है कि लोकेश की पत्नी बेहोश हो गई है। कुछ लोग तो मज़ा ले रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि आज रात पता नहीं लोकेश ने क्या किया होगा जो उसकी पत्नी बेहोश हो गई है। लेकिन दोस्तों घर वाले लोकेश की पत्नी को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और वहां पर ट्रिप वगैरह चढ़ा करके, यानी ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया जाता है, तो उसको होश आ जाता है। और होश आने के बाद अब लोकेश की जो पत्नी होती है उसकी आंखों में आंसू थे कि यह कैसा पति निकल गया। उसके बाद दोस्तों वह अपने माँ बाप के पास भी फ़ोन करती है कि मामला यहाँ तक बढ़ गया है, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है बेटी, तू वहीं पर रहे, घर तो तुझे बसाना ही पड़ेगा। उसके बाद लोकेश की पत्नी लोकेश से कहती है कि तू मेरे साथ ऐसी इस तरह से जानवरों जैसा व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों घर आते ही दूसरी रात भी यही कांड होता है और जो लोकेश होता है वह पूरा जानवर बन चुका था। अब तो जो लड़की होती है, जैसे कि मायके जाना होता है, अभी मायके जाने में 1 दिन बाकी था। लोकेश निर्दयता से और जानवर पने से लगा हुआ था, लेकिन दोस्तों लोकेश जैसे मना करने पर भी नहीं हट रहा था, तो अब वह पत्नी उसको धक्का दे देती है और लोकेश का सर फूट जाता है। और उसके बाद अपने मायके वालों को बुला लेती है। मायके वाले अब लोकेश की पत्नी को अपने पास ले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं अब उस घर में नहीं जाऊँगी, वो आदमी नहीं मगरमच्छ है, पूरा सांड है और वह रुकता भी नहीं है मना करने पर, मैं अब नहीं जाऊँगी। लेकिन दोस्तों उसकी जो माँ होती है वह कहती है नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, तुम जाओ अपना घर गृहस्थी बसाओ, ऐसा होता है। अब दोस्तों लड़की फिर से आ जाती है और फिर से जो लोकेश होता अब तो और ज़्यादा वैसी बन चुका था, क्योंकि अब उसने बता दिया था अपने मायके में जाकर, तो लोकेश को बड़ा गुस्सा आ रहा था। अब यहाँ पर और ज़्यादा बुरी तरह से उससे संबंध बनाता। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, जो लड़की होती है वह बिल्कुल लोकेश के साथ रहने से मना कर देती है, अपने मायके चली जाती है और कह देती है कि मैं उस जानवर के साथ नहीं रहूँगी। उसके बाद मायके वाले भी और ससुराल वाले भी इकट्ठे होते हैं, पंचायत लगती है और पंचायत में जो पंच होते हैं वो पूछते हैं कि बेटी ज़्यादा परेशानी है तो हम इसको समझा देंगे, टेंशन मत ले, लेकिन तू ऐसे इसके साथ रहे, इसके बारे में ऐसा मत कहे इधर उधर। लेकिन लड़की कहती है कि मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, यह जानवर है, वैसी दरिंदा है, सांड है, पूरा मगरमच्छ है साला। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अब जो लड़की है बिल्कुल नहीं मानती है और उसके बाद अब यहाँ पर यही फैसला होता है कि लड़की अब लड़के को तलाक देगी। और फिर फैसला हो जाता है और लड़की तलाक लेकर के अपने घर चली जाती है और उसके माँ बाप 6 महीने के बाद उसकी दूसरी शादी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर यह लोकेश जो यार दोस्तों की बातों में आकर जिसने उल्टे सीधे कर्म किए थे पत्नी के साथ, प्यार से रहता तो घर गृहस्थी बसती, अब वह अकेला रह जाता है, रंडवा हो जाता है। अब उसकी शादी भी नहीं हो रही है, कोई भी अपनी बेटी को उसके पास देना नहीं चाहता है, क्योंकि सबको पता लग चुका है यह कैसा मगरमच्छ है, कैसा बेवकूफ़ आदमी है। तो इस तरह से दोस्तों कई बार बसे बसाए घर भी उजड़ जाते हैं नासमझी के कारण। अगर लोकेश अपने दोस्तों की बातों में नहीं आता, प्यार से अपनी घर गृहस्थी को बनाता चलाता, अपनी पत्नी से प्यार से रहता, वैसी दरिंदा नहीं बनता पावर की गोलियां खाने के बाद, तो उसका घर भी बसा रहता। लेकिन दोस्तों उसने बेवकूफ़ी की और अपने घर को उजाड़ बैठा दोस्तों की बातों में आकर के। वरना तो शादी जब नई नई होती है, बच्चे जब 22 साल के, 23 साल के, 20 साल के होते हैं, तो उनको पावर बढ़ाने की गोलियों की ज़रूरत ही क्या है। ये तो बुढ़ापे का कर्म होता है पावर बढ़ाने की गोलियां खाना। फिर बुढ़ापे में जो लोग पति पत्नी आपस में खुश नहीं रह पाते हैं, तो उस समय गोलियों की वह मदद लेते हैं। लेकिन दोस्तों गोलियां की मदद लेना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह दिल की धड़कन को बढ़ाती हैं और बहुत सारे लोगों की इस चक्कर में जान भी जा चुकी है। संबंध बनाते वक्त गोलियों का प्रेशर ज़्यादा होता है और बूढ़े लोग या जो भी है वह झेल नहीं पाते हैं और दिल का दौरा पड़ जाता है और वहीं पर चारपाई पर ही मौत हो जाती है। तो इन चक्करों से थोड़ा सा दूर रहें, अपने आप को बचाएं, सुरक्षित रहें और सावधान रहें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब
सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद अख्तर खान, जो कि हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और कुछ ऐसी लाइन लिख रहे हैं जो कि कॉमिक है। उसके बाद हमारे साथ हैं राजपुत्र, ससुर बहुत बढ़िया था, शादी भी की और प्रॉपर्टी भी दे दी। जी बिल्कुल। और उसके बाद हमारे साथ हैं शहनवाज आलम, जो कि कह रहे हैं कि यह कोई न्यूज़ नहीं है, स्टोरी नहीं है, ऐसा तो दिल्ली और मुंबई में बड़े बड़े सिटी में हर घरों में होता है। जी होता है, लेकिन गलत होता है शहनवाज जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे साथ हैं बीजी कमेंट हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं विनोद कुमार हैं। और मैं काश मैं ऐसी गलती मैं भी कर लेता। और उसके बाद मुरारी पता नहीं क्या नाम है, सूरत से हमारे भाई, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। उसके बाद रामविलास गुप्ता शिलोंग से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। आप बहुत ही बढ़िया स्टोरी लेकर आते हैं। शिव भजन मिश्रा हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद अब्दुल राशिद मेलकर कोला, पंजाब, वेरी नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। बनवारी लाल शर्मा जयपुर से, कहानी बहुत अच्छी लगी, जवान लड़की अकेली होती है तो उसका मन लग जाता है। उसके बाद सुदेश भाई, नमस्कार, मैं करण देवासी लखनऊ से, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी लगती हैं। उसके कपड़े धोने वाले की चांदी ही चांदी, और उसके बाप ने अक्सर उसका काम बेकार कर दिया। जी बिल्कुल। उसके बाद डॉक्टर कुचेरिया जैन नासिक से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। बनवारी लाल शर्मा जयपुर से, आज के युग में ये सारी चीज़ें चलती हैं। उसके बाद राकेश मेवाड़ा MP भोपाल से हैं। जय श्री राम, क्या हाल है सुदेश भाई? मैं बिहार बेलवा गांव से हूं और मोतिहारी जिला से हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। आदेश कोहली UP फिरोजाबाद से, राम राम भाई जी, राम राम जी। श्यामलाल चौधरी नोखा बीकानेर राजस्थान से हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। उसके बाद हेलो सर नमस्कार, मैं आपकी कहानी 1 साल से सुन रहा हूं, लेकिन कमेंट यह दूसरी बार ही कर रहा हूं। आजमगढ़ ज़िले से हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। हरिचंद्र मौर्य हैं हमारे भाई जो ये कह रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं वाह सलमा वाह, यानी कि तुषार सिंह भाई कमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं बस सब चीज़ लड़की पे डाल दो, यही कहानी है। जी ऐसा होता है प्रेम जी, और ऐसी कहानियाँ आप देखो अभी की घटना है, लड़की ने अपने पति को शिलोंग में ले जाकर मरवा डाला। ये रियलिटी है, इसको हम एक्सेप्ट ना करें या करें, जो होना है वो तो होता ही है और जो हो रहा है वो हो ही रहा है। सर जी आपकी वीडियो से बहुत अच्छी सीख मिलती है, सूरज हमारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद हमारे साथ हैं शमसू खान। उसके बाद हमारे साथ हैं राम राम सर जी, खेमराज गुज्जर सिटी GB नगर UP 16 से, जो भाई हमें लगातार कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। और उसके बाद मिस्टर स्केल्टन हमारे भाई लगातार कमेंट तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कभी कभी कॉमिक लाइन निकाल कर लाते हैं वीडियोज़ में से। कह रहे हैं कि अलोरा अजंता वाली गुफाएँ यहाँ कैसा, ये कैसा कोड वर्ड है सुदेश जी? मिस्टर स्केल्टन जी ऐसा ही है, कहानी के फ्लो में जो चीज़ें आ जाती हैं वो कह देता हूँ, लेकिन कहानी को जैसे कहता हूँ थोड़ी कॉमिक टाइप में भी कहता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर रोमांटिक भी फ्लो आ जाता है कहानी के अंदर, लेकिन कहानी के अंदर से सीख बहुत अच्छी मिलती है। एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर कोई थोड़ा सा दिमाग से मेरी कहानियों को देखता है तो मेरी कहानियों में से सीख भी बहुत अच्छी ले सकता है। और अगर कोई ऐसे ही बस एंजॉयमेंट के लिए मेरी कहानियों को देखता है तो वो रोमांटिक तरीके में भी कहानियों को देखता है और सीख ना भी ले सकता है, यानी कि सीख मिलेगी भी नहीं, वो रोमांटिक रूप से ही देखता रह जाएगा। तो यहाँ पर अपने ऊपर है, कहानी में से सीख लेनी है या फिर रोमांटिक तरीके से ही देखना है। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये बात बताने के लिए। किशन लाल हमारे भाई कमेंट करते हैं। मुरारी गौन दोबारा से हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। और आज का ज़माना ही ऐसा है सुदेश भाई, सबसे पहले गलती लड़की की है। सुदेश भाई मैं जालम सिंह जिला जालौर से हूँ राजस्थान से, और फिलहाल अहमदाबाद गुजरात में बिजनेस करता हूँ। जालम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद रामविलास गुप्ता शिलोंग से हमारे भाई कमेंट करते हैं। नमस्कार सुदेश भाई, मैं लखनऊ से करण देवासी, मेरा भी नाम ले लिया करो, और हमारी बेटी का अवनी नाम है और उनका भी नाम ले लिया करो। जी आपका भी नाम लिया, आपकी बेटी का भी नाम लिया करण जी। आप खुश रहें, सलामत रहें हमेशा। और उसके बाद हमारे साथ मुरारीगंज दोबारा से हैं, मुरारीगंज दोबारा से हैं। अमित कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं आदेश कोहली UP फिरोजाबाद से, राम राम जी, राम राम।
और उसके बाद हमारे पासवान वीरेंद्र हमारे भाई कमेंट करते हैं, जोहार झारखंड से हैं, रांची झारखंड से। खुश भाई हमारे फेसबुक पर हैं, उनके भी नाम यहाँ पर ले लेता हूँ दोस्तों। संजीव कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं और कहते हैं कि कहानी बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। संजीव जी नेपाल से हैं। मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। उमेश कुमार साहू हमारे भाई कमेंट करते हैं। कैलाश चौधरी हमारे बड़े भाई जो कि बहुत दिनों में आए हैं, पता नहीं कहाँ गायब से हो गए थे। महिला को चाहिए कि एक परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए थी और धन दौलत को नहीं। कैलाश चौधरी कल्याण महाराज से हैं। कैलाश जी आप लगातार बने रहें, बहुत दिनों में आए हैं, आपका कमेंट मैंने काफ़ी दिनों में देखा है। धीरज बरनवाल हमारे भाई लगातार बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धीरज जी बहुत ही सपोर्टेड इंसान हैं और लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। विक्रम ने बहुत अच्छा किया, लड़की समझेंगी कैसे। समाधान पाटिल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं भाई, और बीच में एक बार गायब हो गए थे लेकिन अब तो लगातार देख रहे हैं। भाई साहब आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, मैं तुम्हारे हर एक वीडियो को सुनता हूं। समाधान पाटिल और जलगांव महाराज से हमारे भाई बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। सुरजीत कुशवाहा हमारे बड़े भाई जो कि लगातार हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। शुभरात्रि बड़े भाई, शुभरात्रि सुरजीत जी। मोनू जैन हमारे भाई कमेंट करते हैं, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद हमारे साथ हैं नवल पटेल, कहानी बहुत अच्छी लगी और ऐसी संतान से तो निसंतान सही। सुजीत कुमार हमारे भाई नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुजीत भाई। पिंटू सिंह पारौरिया हमारे भाई कमेंट करते हैं और जय हिंद निषाद भाई कमेंट करते हैं। परवेज आलम नमस्कार सर, मैं खातिमा उत्तराखंड से अभी सऊदी अरबिया में रियान में काम करता हूं जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। अनिल बडोला कमेंट करते हैं। विजय कुमार सर जी नाइस कहानी, आप मेरा नाम ले लिया करो, मेरा नाम नहीं लेते हो, थाना महाराष्ट्र से हूँ मैं। विजय कुमार जी आपका नाम मैं ले लेता हूँ जब आपकी कमेंट पढ़ता हूँ। उसके बाद और जो भाई रह गए हैं, जयेश विसारिया भाई हैं और भी भाई हैं, वो उनका नाम मैं अगले वीडियो में लूँगा और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। गर्मी बहुत है दोस्तों, पसीने से तरबतर हो जाते हैं वीडियो बनाते समय, और अगला वीडियो फिर से आएगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।